इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत ने एक तकनीक विकसित कर ली है जो आज सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास है। वो है ध्वनि हाइपरसोनिक सिस्टम। दरअसल पिछले महीने भारत ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच एक नोटम जारी किया था, जिसके तहत भारत इन दिनों में अपनी सबसे ताकतवर ध्वनि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने वाला था। ये टेस्ट एक सामान्य मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट था। और इस क्लब में अब तक सिर्फ रशिया ही शामिल था। ये टेस्ट उस समय नहीं हो पाया, उसका कारण था चीन। हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज घूम रहे थे और भारत इस तकनीक का टेस्ट करते वक्त एक भी डेटा चीन के पास पहुंचने नहीं देना चाहता था, और इसी वजह से भारत ने टेस्ट को टाल दिया। आपको बता दें कि भारत ने एक नया नोटम जारी कर दिया, वो भी 2 दिसंबर के लिए। और नोटम की रेंज 2000 किलोमीटर तक रखी गई है, जो कि पहले भी यही रखी गई थी। इससे साफ है कि भारत 2 दिसंबर को ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का गेम चेंजर टेस्ट करने वाला है। इस पर भारत ने ये कदम अचानक उठाया, क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले ही नोटम जारी किया गया, ताकि चीन चाहे तो भी अपनी जासूसी शिप भेज न पाए। अगर ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का ये टेस्ट सफल हो गया तो भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि भारत अमेरिका और चीन दोनों देशों को हाइपरसोनिक तकनीक में पीछे छोड़ देगा। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। भारत की सुरक्षा क्षमता भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका और चीन दावा जरूर करते हैं कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब तक उनके सभी टेस्ट असफल रहे और वो खुद भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। अब अगर ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी स्पीड मैक 10 से भी ज्यादा है, यानी 12,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मिसाइल कब तक चली, कब उसके टारगेट को उड़ा दिया गया, और इसे रोका भी नहीं जा सकता और ना ही गिराया जा सकता है, ना ही ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि दुनिया में इसको कोई भी काउंटर मौजूद नहीं है। अब जहाँ चीन जासूसी करके परेशान, वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक नींद उड़ाने वाली बात है। आज भी पाकिस्तान ब्रह्मोस को रोकने के तरीके को खोजने में लगा है, लेकिन अब भारत ब्रह्मोस नहीं बल्कि ब्रह्मोस का भी बाप लेकर आए, जो है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। ध्वनि दुश्मन को रिएक्ट करने तक का भी टाइम नहीं देगी और उसे नष्ट कर देगी। इसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये ऊंचाई पर ग्लाइड करती है, रास्ता बदल सकती है और दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोकी नहीं जा सकती। यह मिसाइल एडवांस डिजाइन और हीट प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण दुश्मन के रडार से ऑलमोस्ट इनविजिबल रहती है, और इस मिसाइल का ऑलमोस्ट 80% हिस्सा भारत में ही निर्मित होगा। चीन की DF-17 और रशिया की एवनगार्ड जैसी मिसाइल्स के खिलाफ ध्वनि भारत की रक्षा को मजबूत करेगी। ध्वनि भारत को प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगी। अग्नि VI बूस्टर से इसे लंबा बनाया जा सकता है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सैटेलाइट ट्रैकिंग तकनीक भी शामिल है। ये मिसाइल 300 से 500 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जा सकती है, और ये वॉरहेड कन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों हो सकते हैं। ये मिशन भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और ध्वनि सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की साइंटिस्ट स्किल्स और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसकी लॉन्चिंग के बाद भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।